अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? इस्मा वसीम। इसमें आप क्या करती? मैं बैचलर्स बीसीडी बीसीटी करती हैं आप, वेरी नाइस। कोई सवाल ये नहीं तो बताएं कि अगर कोई काम जिसके पैसे ना मिले वो कौन सा ऐसा काम है तब भी करती रहेंगी? मैं वीडियो कंटेंट क्रिएशन करूँगी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये सही काम है, ये बेहतर जवाब दिया आप। जी मैडम, पार्टी के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। खैर एनीवे, सबका अपना अपना भाई वो है। जी मैं खुद पार्टी करूँगा। ये बताइए इसमें कि कोई सवाल लाई है? जी, मैं फरहान भाई के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। हम जल बैंड को दोबारा परफॉर्म करते एक साथ देख सकते हैं? जब देखें तो मुझे भी बताएं। ये बड़े बड़े बैंड्स जैसे जुनून है, वो ओकेजनली वापस यूनाइट होते हैं, शो करते हैं, फिर वो हो जाते हैं। लेकिन जल दोबारा कभी चांस है ऐसा? मुझे नहीं पता ताबिश, अभी नहीं है। अगर हो गया तो हो भी सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो दुनिया में सकता है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, वो बड़े लोग जानना भी चाहते हैं, तो मैं उस पर एक बात ये बताता हूँ। बैंड जो है ना, वो जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स व्हेन दे कम टुगेदर, तो वो जैसे मैं बैंड में जब आया था ना तो मैं 19 साल का था। ठीक। तो मतलब लिटरली 19 साल का मैं अभी अपनी 20वां भी नहीं चढ़ा था। मेरा पहला जो अमेरिका का शो था, टूर था, तो मैं काफ़ी जगहों पे मैं अलाउड नहीं था क्योंकि मैं 21 का नहीं था। तो शोहरत के बाद जो जगहें जानी होती हैं। हाँ, तो इस तरह मुझे ज़्यादा पता है। बट मैं 10 साल जल के साथ रहा, मैं मतलब 29 साल का हो गया। जब आप व्हेन यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल इन योर लाइफ टू ना, तो आपकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है। क्योंकि मैंने जल के अंदर रहते हुए कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने एक्टिंग ट्राई की और वो फैसला साबित हुआ कि मेरा सही दुरुस्त था। तो इसलिए जो बैंड होते हैं वो अगर टूट जाएं तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा पनाया जाता है, क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं। सारे बैंड्स जो हैं, एक स्ट्रिंग्स बहुत अच्छा बैंड था जो 32 साल चला, और मेरा ख्याल है 32 साल के बाद बैंड टूटता नहीं है। उनको ये नहीं कहना चाहिए। मेरे लिए तो मैं जुनून ने जितना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बस वो अब अलग अपना काम करते हैं। वरना आपको क्या लगता है कि खुदा ना, मतलब निकाह थोड़ी होता है, वो तो निकाह भी छूट जाते हैं वैसे तो, लेकिन अब अलग तो होना ही होता है सबने। लेकिन हाँ, अगर कभी मौका मिला, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हो भी सकता है, क्यों नहीं। फरहान भाई, इसी से एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। जी जी। जिस जमाने में आपने आदत को गाया, जल बैंड का हिस्सा बने, आदत ऑलरेडी बहुत आइकॉनिक गाना बन चुका था और आतिफ असलम उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका। जब आपने गाया तो जाहिर बात है, जो उस वक्त के लोग थे, हम यंग थे, डिवाइड हो चुके थे कि किसने बेहतर, एक बहस चलती थी किसने बेहतर किसने बेहतर। बहुत लोग आपसे नफरत भी करने लगे थे जो फैंस होते। बिल्कुल। तो आप बहुत यंग आदमी थे उस वक्त, हाउ डिड यू हैंडल इट? आपको खुद लगा कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मुझे लोग कंपेयर कर रहे हैं हर वक्त, जबकि मैंने बहुत अच्छा गाया, व्हाटएवर? ताबिश, व्हेन आई थिंक ऑफ इट ना, मुझे नहीं पता मैंने कैसे हैंडल किया है। बल्कि मुझे कुछ याद है कि मैं पहला शो करने जब स्टेज पे गया था ना, ज़िंदगी में पहला शो, लोगों को असल में लोगों को ये भी स्टोरी लगती है कि मैं जब बैंड में था तो आतिफ भी था और हम सब थे और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं था। अच्छा। गौहर और आतिफ थे। जी हाँ जी। उनकी अलहदगी हो गई। तो मैं गौहर से मिला, मैं आतिफ को जानता भी नहीं था। तो जब मैं बैंड में गया तो ऑब्वियसली मुझे वन साइड ऑफ द स्टोरी पता लगी, मुझे अदर साइड ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं लगी कि क्या है। बट हमारा फिर ऐसे बैंड बना, और फिर एज अ बैंड जब आप वोकलिस्ट होते हैं तो फिर आपको गाने, सारे गाने, आदत भी गाया। फिर हमने वो लम्हे पहले हमने रिलीज़ किया। तो शुरू में कंट्रोवर्सी थी, उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो अखबारों में ये कंट्रोवर्सी बहुत चली, उससे डिवाइड हुआ। तो हम जब जाते थे कॉन्सर्ट में, तो उसके कॉन्सर्ट में इधर हमारी आवाज़ें लगती थी, हमारे कॉन्सर्ट में उसकी लगती थी। फॉर 19 ईयर ओल्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट हुआ। मेरा गला साइकोलॉजिकली बैठ जाता था, मैं बहुत स्ट्रेस्ड होता था। एक कॉन्सर्ट तो मुझे याद है मैं बैक स्टेज रो भी रहा था क्योंकि मेरा गला बहुत दफ़ा क्रैक कर रहा था। तो फिर गौहर और शादी ने मुझे बहुत हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, इतना अच्छा तो गया है और ये वो, बट इट ऑल टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो मेरा ख्याल है आफ्टर 1 or 2 years जब हमारे 4-5 गाने आए, एंड देन व्हेन फाइनली सजनी केम इन, तो फिर वो गेम बदल गई, फिर अपने अपने रास्ते हो गए। बट मुश्किल था, वो बहुत मुश्किल वक्त था। तो लेकिन आई थिंक इट मेड मी हु आई एम, और उसने मेरी नर्व्स भी स्ट्रॉन्ग की। बहुत वापस चलेंगे ऑडियंस।